Hello everyone, this is Anamika and welcome to my channel Wings of Bio. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था What is the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition और आज हम बात करेंगे parasitic nutrition क्या होता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 10th क्लास के साइंस के बायो के वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इफ यू वांट टू सी प्लीज गो टू माय चैनल्स एंड विजिट इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सभी पहले पढ़ चुके हैं कि heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms obtain their food from the other organisms. Okay, heterotrophic nutrition में organisms अपना खाना, अपना भोजन दूसरे animals और दूसरे organisms से लेता है। ठीक है, बट क्या हम अपना खाना लेने के लिए दूसरे animals पे जाके बैठ जाते हैं या उसके अंदर चले जाते हैं? नहीं, but some organisms are there who live on or inside the other living organisms. Okay, so this type of organisms are called parasite. Okay, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सरवाइव करने के लिए या एनिमल्स पर या एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का स्किन है जिसके अंदर मॉस्किटो जो है वो अपने माउथ का कुछ पार्ट्स इंसर्ट करके ब्लड को सक करता है और अपना न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स में यहाँ लीच को भी देख सकते हैं। लीच जो होता है वो कैटल्स या ह्यूमन बीइंग्स किसी के भी स्किन पर सक करके ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन करता है। और यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जैसे टेपवॉर्म, टिक, लाइस। बच्चों में जू की बहुत शिकायतें होती हैं जिससे इसका सिम्टम्स है ईचिंग, आप बहुत इजीली जानते हैं। सो ये जो लाइस है, इसको लाइस कहते हैं, हिंदी में जू कहते हैं, जो सर के अंदर रहता है और जो सर पे हमारे ब्रेन में जो ब्लड रहता है उसको वो सक करता है और वो उससे सरवाइव करता है। ओके, parasite is a Greek word in which para means others and site means food. That means food from others. Okay, type of nutrition. Okay, which type of nutrition? In which organisms derive their food from other living organisms without killing but harming them is called parasitic nutrition. Means parasitic nutrition एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, उनको बिना किल किए, बट उनको वो हार्म करते हैं। अब आप इसको हम लोग समझते हैं दोनों पिक्चर से। ठीक है, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लीच। आपने देखा होगा लीच जो होता है अक्सर कैटल्स या ह्यूमन बीइंग के स्किन पे अपने माउथ पार्ट को इंसर्ट करता है और उससे ब्लड सक करता है और अपने लाइफ को सरवाइव करता है। ठीक है, और दूसरी पिक्चर है टेप वॉर्म की। इसको समझते हैं, टेप वॉर्म बच्चों में अक्सर कीड़े होने की शिकायत होती है तो उसे टेप वॉर्म या फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। ओके, द ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो पैरासाइट होते हैं, वो जिस एनिमल्स पर रहकर या जिस एनिमल्स के अंदर रहकर सरवाइव करते हैं, जो उनको फूड देता है या जिससे वो फूड लेते हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट। द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू अ पैरासाइट इज नोन एज होस्ट। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, इधर मैंने सेम वीडियो दिया है कि ह्यूमन बीइंग के स्किन को ये जो मॉस्किटो है वो क्या कर रहा है, वो अपने माउथ पार्ट को इंसर्ट करके उससे ब्लड सक कर रहा है। ठीक है, और जो पैरासाइट डिजीज जिससे होता है, जिस पैरासाइट से डिजीज होता है, उसको हम कहते हैं पैथोजेंस। द पैरासाइट्स विच कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट। बहुत सारे हैं प्रोटोजोअन पैरासाइट जस्ट लाइक लिस्मानिया, ट्रिप्नोसोमा,
प्लाज्मोडियम्स, दीज ऑल आर द प्रोटोजोअन पैरासाइट। बट आज हम अभी समझने की कोशिश करते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम, इसका पूरा नाम प्लाज्मोडियम विवेक्स है, जो particularly it is carried by the female mosquito. Its name is female anopheles. Okay, it's carried by only female anopheles, not male anopheles. Okay, and ये जो प्लाज्मोडियम होता है, it feeds on intracellular content of the cell. It feeds on intracellular content of the cell. Okay, जो पैरासाइट बॉडी के बाहर रहकर सरवाइव करता है, पैरासाइट्स हु लिव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड इक्टोपैरासाइट. इक्टो मीन्स आउटर, पैरासाइट you know very well. Okay, example mosquito and leech. Okay, here you can see the picture of leech. Picture what it does, it sucks the blood from the human skin. So the organisms who suck the blood are called sangivorous. Okay, the organisms who suck the blood are called sangivorous. Examples leech. अगर आपको उसका स्पेलिंग्स याद करना है, बायो में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको याद करने में उसकी स्पेलिंग्स कुछ और होती है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होती है. तो अगर आपको उसको याद करना है तो आप sangivorous ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट रियल प्रोनाउंसिएशन इज sangivorous. ओके, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर रहकर सरवाइव करते हैं. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ पैरासाइट्स वी कॉल इंडोपैरासाइट. इंडो मीन्स internal. Okay, so here you can see the picture of tapeworm. Tapeworm we also call the flatworm. मैंने पीछे भी बताया है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा, ऐसे बड़ों में भी होता है, बट बच्चों में बहुत ज़्यादा कीड़े की शिकायत हमने सुनते हैं पेरेंट्स से कि बच्चों में कीड़े की शिकायत होती है. वहाँ बहुत पेट दर्द हो रहा है, खाना खाने को नहीं हो रहा है, भूख नहीं है. ऐसा इसलिए होता है कि जो टेपवॉर्म है, जब ये बॉडी में जाता है, बॉडी में कैसे जाता है, अक्सर ये गंदी मिट्टी, गंदा खाना, उसकी वजह से जाता है. तो जब ये पेट में जाता है तो ये इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इनर वॉल है इंटेस्टाइन का, जाके उससे अटैच हो जाता है. क्या? उसका माउथ पार्ट्स. ओके, टेपवॉर्म का माउथ पार्ट्स इनर वॉल से जाके अटैच हो जाता है, और जो भी डाइजेस्टिंग फूड होता है वो उसको सक करता जाता है. इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि भूख नहीं लगी है, क्योंकि वो जो टेपवॉर्म होता है वो पूरे बॉडी में जाके फैल जाता है, और डाइजेस्टिव जो इंटेस्टिनल वॉल होता है उसको पूरा ब्लॉक कर देता है. ठीक है, सो दिस वाज द टेपवॉर्म, हुकवॉर्म. Okay, so these all are the examples of endoparasite. Talk about the parasitic plant Cuscuta. Okay, Cuscuta जो कि Cuscutaceae फैमिली का एक प्लांट है. Cuscuta एक जीनस है और उसका स्पीसीज है डोडर. ओके, एंड ये है डोडर प्लांट. ओके, डोडर प्लांट एक नॉन ग्रीन प्लांट, लीफलेस प्लांट होता है. ये एक्चुअली नॉन ग्रीन होता है, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता. फॉर द न्यूट्रिशन इट डिपेंड्स ऑन द other plant. So what it does, okay, it sends the hosteria. This is hosteria. Okay, it sends the hosteria or sucking roots into the host plant फॉर ऑब्टेनिंग फूड. अब ये क्या करता है, ये जो दूसरा प्लांट है, जो भी उसके सामने प्लांट होता है, वो उसको पूरी तरह से ऐसे ऐसे करके अच्छे से जकड़ लेता है, और उसके बाद जाइलम के थ्रू, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड. सो जाइलम के थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और फ्लोएम के थ्रू ये फूड एब्जॉर्ब करता है. और कभी कभी तो ये अपने सामने अपने होस्ट को पूरी तरह से डैमेज करके और किल भी कर देता है. ओके, सो what we have studied today, what are parasites? Parasites are the organisms who live on or inside the other organisms. Example, mosquitoes, leech, many others. Okay, and parasitic nutrition. Okay, so what is parasitic nutrition? It is a mode of heterotrophic nutrition
in which a living organisms flourished by obtaining food from other living organisms. Okay, and parasitic plant Cuscuta. ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर अल्टरनेट करके 10th के एग्जाम में आता ही है कि डिस्क्राइब द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन Cuscuta. ओके, सो प्लीज आप अच्छे से समझ ही गए होंगे इस वीडियो में. एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.